भाई लोग, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो फिफ्थ T20 मैच खेला गया वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। उसमें साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और साथ ही भारत को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से बैटिंग करने आते हैं सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, और दूसरी तरफ से पहला ओवर लेकर आते हैं लुंगी एंगेडी। लुंगी एंगेडी के पहले ओवर के थर्ड बॉल पर सिंगल्स के साथ संजू सैमसन अपनी और अपनी टीम का खाता खोलते हैं, और उसके बाद अभिषेक शर्मा चौके के साथ अपना भी खाता खोलते हैं। दूसरा ओवर लेकर आते हैं मार्को यानसन। मार्को यानसन के पहली बॉल पर ही अभिषेक शर्मा चौके के साथ शुरुआत करते हैं और उसके बाद लगातार बैक टू बैक चौका मारते हैं। दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा हैट्रिक चौका लगाते हैं एंड ओवर के लास्ट बॉल पर संजू सैमसन एक लॉन्ग ऑन पर शानदार छक्का के साथ इस ओवर को समाप्त करते हैं। चौथा ओवर लेकर आते हैं ओटिनल बार्कमैन, और इस ओवर के पहले बॉल पर ही संजू सैमसन चौका लगाते हैं। उसके बाद संजू सैमसन सीधा शॉट खेलते हैं और बॉल को बाउंड्री के लिए पहुंचाते हैं 4 रन, और लास्ट बॉल पर भी चौके के साथ इस ओवर को खत्म करते हैं संजू सैमसन। 4 ओवर में भारत का स्कोर 41 रन था। उसके बाद फिर से मार्को यानसन ओवर लेकर आते हैं। इस ओवर में भी अच्छा खासा रन जाता है। दूसरे बॉल पर संजू सैमसन एक्स्ट्रा कवर पर से चौका मारते हैं, और उसके बाद फिर से जॉनसन बैक टू बैक लेंथ डालते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा आराम से थर्ड शॉट और बैक पॉइंट के बीच से चौका मारते हैं। इसी चौके के साथ दोनों के बीच 50 रन की पार्टनरशिप होती है, और अभिषेक शर्मा फिर से चौका लगाते हैं और स्कोर पहुंचता है 5 ओवर में 56 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले के लास्ट ओवर लेकर आते हैं कॉर्बिन बॉस, और थर्ड बॉल पर ही अभिषेक शर्मा लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाता है और अपना पहला सिक्स लगाता है। उसके अगले बॉल पर बॉल लेग साइड में जाता है, लेकिन अभिषेक शर्मा को बीट करके कीपर किंटोल डिकॉक के हाथ में बॉल चला जाता है और अंपायर डायरेक्ट उंगली उठा देता है। ठीक उसी के बाद अभिषेक शर्मा भी अपना रिव्यू लेते हैं, और रिव्यू में ये क्लियर साफ साफ दिखता है कि भाई बॉल जो है वो ग्लव से टच होकर किंटोल डिकॉक के हाथ में गया है, और डिसीजन वही रहता है। उसके बाद अभिषेक शर्मा आउट होकर चले जाते हैं। अभिषेक शर्मा बनाते हैं 34 रन 21 बॉल में, और उसके बाद बैटिंग करने आते हैं तिलक वर्मा नंबर 3 पर। तिलक वर्मा पहले ही बॉल पर चौके के साथ अपना खाता खोलते हैं। उसके बाद ओवर लेके आते हैं फरेरा। फरेरा के दूसरे बॉल पर ही तिलक वर्मा फाइन लेग पर एक शानदार चौका लगाता है, और उसके बाद संजू सैमसन फ्रंट लेग पर एक शानदार छक्का लगाता है जॉर्ज लिंडे के ओवर में। भारत का स्कोर 8 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 85 रन था। और उसके बाद तिलक वर्मा फरेरा के ओवर में पहले ही बॉल पर एक शानदार चौका लगाता है, और उसके बाद तिलक वर्मा रिवर्स स्वीप खेलते हुए बैक पॉइंट पर दूसरे चौका लगाता है। संजू सैमसन जॉर्ज लिंडे के ओवर के पहले बॉल पर ही मिड ऑफ पर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉल बीट होकर डायरेक्ट विकेट पर जा लगता है और संजू सैमसन आउट होकर चले जाते हैं। संजू सैमसन बनाते हैं 37 रन 22 बॉल पर, और उसके बाद बैटिंग करने आते हैं सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर। सूर्य कुमार यादव सिंगल के साथ अपना खाता खोलते हैं, एंड उसके बाद तिलक वर्मा बैट्समैन के ओवर में थर्ड पॉइंट और बैक पॉइंट के बीच से एक शानदार चौका मारता है। उसके बाद ओवर लेकर आते हैं कॉर्बिन बॉस। इस ओवर में सूर्य कुमार यादव मिड ऑन से बाउंड्री मारने के चक्कर में बॉल को एक शानदार शॉट लगाता है, लेकिन बॉल में हाइट तो मिलती है लेकिन डिस्टेंस नहीं मिलता है, और मिड ऑफ पे तैनात डेविड मिलर के हाथ वो कैच आउट होकर चले जाते हैं। सूर्य कुमार यादव बनाते हैं 5 रन 7 बॉल में, और उसके बाद बैटिंग करने आते हैं हार्दिक पांड्या नंबर 5 पे। भाई यहाँ से तो मैच में रनों की बारिश होने लगती है। हार्दिक पांड्या आते ही पहले बॉल पर छक्का लगाते हैं मिड ऑफ से, और बॉल जाकर डायरेक्ट कैमरामैन के बैक लेफ्ट शोल्डर पर जाकर लगता है। भाई तिलक वर्मा भी कहाँ पीछे हटने वाले। तिलक वर्मा भी मिड ऑन से खूबसूरत छक्का लगाता है, और लास्ट बॉल पर हार्दिक पांड्या मिड ऑन पर एक शानदार चौके लगाकर ओवर को ख़त्म करते हैं। भाई उसके बाद तो दोनों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप देखने को मिलती है। उसके बाद ओवर लेकर आते हैं जॉर्ज लिंडे। पहले बॉल पर ही तिलक वर्मा लॉन्ग ऑन पर लंबी सिक्स लगाता है। उसके बाद हार्दिक पांड्या पहले तो लॉन्ग ऑन पर चौका मारता है, और उसके बाद बैक टू बैक दो छक्का लगाता है, एंड उसके बाद लास्ट बॉल पर भी लॉन्ग ऑफ पर चौका मारकर इस ओवर को ख़त्म कर देता है। 231 रन का पीछा करने उतरते हैं साउथ अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स। भाई रीजा हेंड्रिक्स तो खेल रहा है नाम के, लेकिन उसका परफॉर्मेंस 0% है। भाई अकेले क्विंटन डिकॉक अपने दम पर भाई इतना शानदार खेल खेल रहा है भाई।
भाई अकेले अपने दम पर 6 ओवर में 67 रन बनाते हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रेजा हेंड्रिक्स तो वैसे था लेकिन नाम के लिए था। भाई जो भाई शुरुआत से ही एकदम आक्रामक तरीके से खेल रहे थे किंट्रोल डिकॉक। भाई काफ़ी अच्छा खेलते लेकिन वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, वो आउट हो जाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं बैटिंग करने डेवल ब्रेविस। डेवल ब्रेविस भी 31 रन की एक शानदार पारी खेलती है, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। और जो कप्तान एडम आइटम होते हैं वो भी आते हैं और आउट होकर चले जाते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ डेविन मिलर भी 18 रन की पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन वहाँ से जो पारी होती है इसकी पूरी लड़खड़ा जाती है। ये जो होता है साउथ अफ्रीका 201 रन बनाते हैं 20 ओवर में। तो भाई भारत जो है वो 30 रन से इस मैच को जीत गया है और 5 मैचों का सीरीज अपने नाम कर लिया है। तो यही थी भाई आज के इस वीडियो के रिव्यू में। अगर ये अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।